मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो? अच्छी तरह से हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप लोग कुशल से हो, अच्छे हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हो, इस वीडियो को देखने जा रहे हो पहली बार, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, आप अगर सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं। परमेश्वर के राज्य को आप बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मित्रों, समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने सुबह के समय लेकर के आया हूं, वो वचन है यशायाह की पत्री है 1 अध्याय का 15 वचन, जो इस प्रकार है। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से सने हुए हैं। आमीन। मित्रों, सबसे पहला कारण है, और बहुत से भी कारण, कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बीमारी तब आती है जब आप लोग एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते हो। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण कारण है जब प्रभु मुंह फेरता है, आप हाथ फैलाते हैं और बीमार होते हैं, जब आप एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करते हैं। तो आप नहीं क्षमा करोगे तो कैसे तुम्हारे भी अपराध कैसे क्षमा किए जाएंगे? मित्रों, परमेश्वर कहता है कि अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुझसे प्रार्थना करो। परमेश्वर कहता है अपने हाथ ऊपर उठाओ और मुझसे प्रार्थना करो। तुम कहते हो हालेलुया। मित्रों, आप लोग कहते हो कि हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो। मित्रों, फिर भी जब मैं तुम्हारे हाथों को देखूं, वे लहू से भरे हैं। मित्रों, आप जब हाथ उठा करके प्रार्थना करते हैं, हालेलुया बोलते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो मैं तुम्हारे हाथों को देखता हूं। जब मैं तुम्हारे हाथों को देखता हूं तो तुम्हारे हाथ में लहू को मैं देखता हूं, जो लहू खून से, तो लहू तुम्हारे हाथ में लगे हुए हैं, और मैं वही लहू को देखता हूं, और तो मुझे दुख होता है कि तुम बीमार होते हो, तुम परेशान होते हो, संकट से घिर जाते हो, बहुत सी यातना सहते हो। मित्रों, अब कारण आ गया आपके सामने। आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि किसके हाथ में लहू है। आपको भी समझ में नहीं आता किसके हाथ में लहू है। मित्रों, लहू कब होता है? जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। आमीन। और ये वचन कहाँ पर लिखा? मित्रों, ये वचन पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 में लिखा, 15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। मित्रों, अगर आप प्रार्थना करते हो, जो हमारे भाई लोग हैं, जो एक दूसरे को प्रार्थना करते हैं, कि अगर वो भाई अपने भाई से प्रेम बैर रखता है तो हत्यारा है, उसमें अनंत जीवन नहीं है। वह आपको चंगा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ में लहू लगे हुए। मित्रों, जब उसके हाथ में लगे हुए, चंगाई कहाँ से मिलेगी? बाइबिल कहती है मित्रों, बाइबिल कहती है जो अपने भाई से बैर रखता है उसके हाथ में लहू है, और इसकी वजह से बीमारी उनमें प्रवेश करती है। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, अगर आप लोग अपने भाई के से बैर रखते हो
तो तुम हत्यारे हो। तुम जानते हो कि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। मित्रों, बाइबिल भी इसी बात पर आधारित है। बाइबिल भी कहती है, जो अपने भाई से बैर रखता है उसके हाथ में लहू लगा हुआ है। और इसी वजह से मित्रों बीमारी आती है, और मित्रों इसी वजह से गरीबी भी आती है। मित्रों, जब बीमारी आती है तो गरीबी तो आना है, और जब बीमारी आती है तो पैसे खर्चा होते हैं। जो कुछ कपड़ा के लिए, किस अन्य वस्तुओं के लिए रखते हो और वो दवा में दे देते हो। मित्रों, जब हाथ में आपके लहू है तो बीमारी है, और जब बीमारी है तो गरीबी है। गरीबी से कैसे उबर सकते हो? गरीबी से कैसे बाहर निकल सकते हो? बीमारी से कैसे बाहर निकल सकते हो? मित्रों, मेरे भाई और बहनों, अगर आप गरीबी है, बेरोजगारी है, परेशान है और बीमारी है, तो अनंत जीवन आप में कहाँ है? अनंत जीवन उसमें नहीं होता। अगर कोई दूसरा पर प्रार्थना आपको करता है, अगर वो बैर करता है, तो उसमें भी अनंत जीवन नहीं है, और उसके प्रार्थना के द्वारा आपको भी अनंत जीवन नहीं मिलेगा। मित्रों, हम उदाहरण के लिए देखते हैं मित्रों कि एक स्त्री थी जिसने धोखा किया अपने भाई के साथ में। मित्रों, एक स्त्री थी, धनी स्त्री थी, और उसने धोखा किया अपने भाई के साथ में, और भाई का पैसा लेकर के भाई के पैसे को हड़प दिया। मित्रों, हम इसकी एक स्त्री को देखते हैं, धनी है, और उसने धोखा किया अपने भाई के साथ में। भाई से पैसा ले लिया, अधिक पैसा, और उसने हड़प लिया। जब हड़प लिया पैसा, तो मित्रों भाई गरीबी का शिकार हो गया। आमीन। वो धनी स्त्री थी मित्रों, उसने अपने भाई के साथ में धोखा किया। भाई से जितना पैसा था धोखा दे करके ले लिया, और धोखा दे करके ले लिया तो उसको नहीं दिया, उसका सारा पैसा हड़प लिया। और इसी कारण उसके भाई के जीवन में गरीबी आ गई, और जब वो गरीबी का शिकार हो गया, मित्रों उसने अपने बहन से जो पैसा उसने दिया था उसको मांगा, परंतु उसकी बहन ने, उस युवती ने पैसा देने से इनकार कर दिया। आमीन, हालेलुया। मित्रों, अतः उस युवती जब उसने नकार दिया मित्रों, पैसा देने से नकार दिया मित्रों, तो उस युवती को सांस फूलने की बीमारी हो गई। उस युवती को क्या हो गई मित्रों? सांस फूलने की बीमारी हो गई। जब उसको सांस फूलने की बीमारी हो गई मित्रों, तो मित्रों मेरे साथियों, जब वो सांस फूलने की बीमारी उसको हो गई, वह अच्छी तरह से प्रार्थना करती थी। मित्रों, उसने हलफ लिया और प्रभु के दरबार में जाने लगी और प्रार्थना करने लगी। मित्रों, जब उस युवती को सांस फूलने की बीमारी हो गई, वह अच्छी तरह से प्रार्थना करती थी, फिर भी जब अपने हाथ को उठाती थी, उसके हाथ में उसके भाई का लहू था। मित्रों, इसलिए वह स्त्री बीमार पड़ गई। उसके हाथ में लहू था उसके भाई का, और वह स्त्री मित्रों क्या हुआ? बीमार हो गई। मेरे अति प्रियो, मेरे साथियों, उसने उसके लहू को अपने हाथों में, क्योंकि मित्रों अपने भाई के लहू को अपने हाथों में ना लें। जब आप एक दूसरे के पापों को मान लें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आपके जीवन में चंगाई आएगी, आप चंगे हो जाओगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, तो आपकी गरीबी चली जाएगी, आपकी बीमारी चली जाएगी, और शैतानी बंधन टूट जाएंगे। मित्रों आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपने हमको रात भर सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों को अच्छी तरह से सुरक्षित रखा, हमारे इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। मैं इसका प्रभु आभार प्रकट करता हूँ।
कोटि कोटि आपको धन्यवाद करता हूँ। आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ में लहू लगा है। उनके पूर्वजों, किसी के हाथ में किसी का भाई का लहू लगा है, किसी के हाथ में किसी के पिता का लहू लगा है, किसी के हाथ में किसी के भाई का, सगा भाई का लगा हुआ है, किसी के मित्र का लहू लगा हुआ है। आज वो बीमार है परमेश्वर पिता। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा हड़प लिया भाई से पैसा हड़प लिया है, जायदाद को हड़प लिया है, भाई की आंख मूंद लिया है और उसको ले लिया है परमेश्वर, और मित्र के साथ में धोखा किया। आज वो लोग बीमार हैं। अधिक से अधिक लोग अधिक से अधिक लोग ऐसे लोग हैं जिनको सांस की बीमारी हो गई है और वो सांस की बीमारी से उबर नहीं पा रहे हैं। सांस की बीमारी उनके जीवन से जा नहीं रही है, खांसी आ रही है। मित्रों, मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, अगर आपने ऐसा किया है तो क्षमा मांगे परमेश्वर से, क्षमा मांगो। आज आपकी बीमारी सांस फूलने की जाएगी, खांसी की बीमारी आपकी जाएगी। परमेश्वर आज आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आज आपको बचाएंगे, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है। मित्रों, अगर बीमार हैं, दवा काम नहीं कर रही है, तो अपने गलतियों को, अपने पापों को मान लें और क्षमा मांगे परमेश्वर से। परमेश्वर अवश्य क्षमा करेगा और आप चंगे हो जाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग शैतान से ग्रसित हैं, वो लोग क्षमा मांग रहे हैं प्रभु, अपने पापों की क्षमा मांग रहे हैं, तो यीशु मसीह के नाम से हीलिंग हो और ब्लेस हो करता हूँ उनको, और लोग चंगे हो जाएं। जो शैतान से ग्रसित हैं, शैतान के बंधन को तोड़ता हूँ और उनको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, शैतानी बंधन से छुटकारा मिल जाए। जो हमारे भाई बहन बीमार हैं या गरीब हैं, उनको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से, सारे श्रापों के बंधन टूट जाए और वो लोग चंगे हो जाएं। जो हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़ गए हैं, जिनके हाथ पैर में लुंजपन है, लकवा मार दिया है, थायराइड है, उनको मैं यीशु के नाम तेरे लहू से धो करके ब्लेस करता हूँ। उनके लकवा की बीमारी चली जाओ, चले फिरे और चंगे हो जाएं। जिनको थायराइड है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। जिनको ब्लड शुगर है, गांठ शुगर है, और यीशु के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ, लोग चंगे हो जाएं। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों की बात करता हूँ जिनको साइटिका की बीमारी है, और यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ, साइटिका की बीमारी चली जाए यीशु के नाम से, और उनके सर को तेरे लहू से धोता हूँ, उनके पूरे शरीर को तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ। सारा दर्द पीड़ा चला जाओ, चंगे हो जाए। जिनके पास में संतान नहीं है, उनको संतान दे करके आशीषित करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। जितने हमारे गरीब भाई बहन हैं, जिनके पास मकान नहीं, रहने के लिए छत नहीं है, और यीशु के नाम से उनको ब्लेस करता हूँ और उनको आशीष देता हूँ, और वो लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना और हाँ आमीन में उत्तर दिया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ।